हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैंने अपने पापा के लिए कविता लिखी है। मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है। तो जो भी मतलब जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, जब से हमने उनको जाते हुए देखा है ऑफिस, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम नोटिस करते हैं। तो मैंने भी नोटिस किया और मैंने कविता में लिखी है। तो आपसे आशा करूंगी आप शांति बनाए रखेंगे और मुझे ध्यान से सुनेंगे। ऊंचा बोलना। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है रिटायरमेंट। आज 30 साल की सर्विस पूरी करके मेरे पापा रिटायर हो गए। आज 30 साल की सर्विस पूरी करके मेरे पापा रिटायर हो गए। शायद जो आपने सोचा था वो करने में आप कामयाब हो गए। जवानी के जोश में घर से निकलकर कभी आप मोहाली आए थे। जवानी के जोश में घर से निकलकर कभी आप मोहाली आए थे। कभी 20-21 की उम्र में आपने भी सपने सजाए थे। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते करते काफी रिस्क उठाए थे। एक दिन सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक से सबको खबर मिलती है कि पंजाब पावर बैंक एक दिन बंद होने वाली थी। जो घरों से दूर आकर नौकरी कर रहे थे, उन सब की उम्मीद टूटने वाली थी। जेबें कुछ महीनों से खाली थी और अब और खाली होने वाली थी। मगर आज की रिटायरमेंट उस ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दी थी। तो मेरे पापा की हिम्मत कहाँ टूटने वाली थी। कुछ वर्कर ने पैसे मांगे तो कुछ ने नौकरी की मांग की। नौकरी की मांग करने वालों में से मेरे पापा भी थे। काफी जद्दोजहद और अपने हिस्से की नौकरी आखिर पा ही ली। जो हक की लड़ाई थी वो उन्होंने जीत ही ली। इस 30 साल की नौकरी में आपने क्या क्या नहीं किया। मोहाली, लाहौर, खुर्दा 39 भी देख लिया। बाइक और कार से सफर करना देख लिया। बस में धक्के खाने तक से लेकर कार में आराम से सोकर जाना देख लिया। मिट्टी के घर को सीमेंट और ईंटों से बनते हुए देख लिया। आपको हमने बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए देख लिया। हमारी लाख लाख फीस भरते हुए देख लिया। पता है जब मैं छोटी थी तब पापा को रोज सुबह जाते हुए देखती थी और सोचा करती थी कि मैं कब जाया करूंगी। अब जब जाने लगी हूँ तो पता चला कि आपने कैसे हमें पाला होगा। 30 साल आपको हाथ में टिफिन ले जाते देखा। 30 साल आपको हाथ में टिफिन लेके जाते हुए देखा। उस टिफिन में था मम्मी का प्यार। तो आज रिटायरमेंट पापा की नहीं, मम्मी की भी है। जब पापा जागे तब उनसे पहले मम्मी जागे। जब पापा जागे तब उनसे पहले मम्मी जागे। ड्यूटी के लिए जब पापा भागे तो पीछे पीछे रुमाल, टिफिन तो कभी मोबाइल लेके भागे। टाइम पे जाने का कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। सोमवार हो या शनिवार हमेशा लेट होते थे थोड़ा। हम सबका एक ही सवाल था, मकान क्यों नहीं जोड़ा। उसका जवाब पापा ने कभी नहीं दिया। जो उनके हाथ में था वो उन्होंने सब किया, पर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश मैं करूंगी। तो जवाब है क्योंकि वो जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त थे। अपने माँ बाप का इलाज करवाने में व्यस्त थे। अपने बच्चों की फीस भरने में व्यस्त थे। शादियों में मामा का फर्ज निभाने में व्यस्त थे। छोटे मोटे कार्यक्रम में अपना योगदान देने में व्यस्त थे। वो उस हर चीज में व्यस्त थे जहाँ गांधी जी का योगदान होना चाहिए। खैर, मेरे पापा ने एक सुंदर सा मकान बना ही लिया। हम सबकी ख्वाहिश को पूरा कर ही दिया। हम हमेशा सेक्रेटरीट की बर्फी और पनीर के पकौड़ों को हमेशा याद करेंगे। आपका 5 बजे घर को टिफिन वाले बैग में चीजें लाना याद करेंगे। पहले चाय आपके ऑफिस से 5 बजे आने पे बना करती थी। शायद अब वो चाय 4 बजे बन जाया करेगी। जो बातें आपके आने का इंतजार किया करती थी, अब वो बिना इंतजार के हो जाया करेंगी। जो ट्रिप पहले ऑफिस की वजह से नहीं बना करती थी, अब वो ट्रिप भी बिना किसी छुट्टी के पूरी हो जाया करेगी। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने 30 साल की नौकरी के कार्यकाल को आज गौरवपूर्ण समाप्त किया और जीवन के इस नए पड़ाव पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।